Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is interviewing in qualitative research. Interviews कैसे करेंगे? Introduction. Interviews are most commonly used qualitative technique in healthcare settings. तो जहाँ डाटा कलेक्शन करने के मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो उसमें से एक इंटरव्यू है जो कि काफ़ी हद तक रिलायबल सोर्स होता है डाटा का. In anthropology and sociology and related disciplines, it is a well-established research technique. Many classifications exist, but there are three main major structures types, जिनमें एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड और इन डेप्थ इंटरव्यूज़, जिनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जो हमारे इंटरव्यूज़ होंगे उनके लिए ज़ाहिर हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए होंगे. अब जो क्वेश्चंस हैं उनकी कुछ टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स में से हमने क्वेश्चंस जो हैं वो अपने चूज़ करने होते हैं जो अपने इंटरव्यू में हम यूज़ करेंगे. तो एक तो क्लोज एंडेड होंगे, ओपन एंडेड होंगे, डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रक्चरल और कंट्रास्ट. क्लोज एंडेड में अमूमन ऑप्शंस दिए जाते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और बहुत नैरो इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है. अमूमन आंसर जो है वो येस और नो में होता है या फिर कोई स्पेसिफिक ऑप्शंस में से कोई एक चूज़ करना होता है. ओपन एंडेड जो है ना, इसकी ब्रेड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, एक वाइड रेंज में ऑप्शन मिलते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि वो उनके ऊपर बात कर सकें, यानी खुल के अपना नुक्ता नज़र, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर बयान कर सकें. Then descriptive, which involves some sort of detail, structure and contrast, which involves comparison between two or more things or items or events. तो close questions जो होंगे, questions from which the answer choices are either given to the respondent or understood by the respondent. तो इसमें अमूमन जो है ना वो ऑप्शंस पहले ही दे दिए जाते हैं कि उनमें से कोई एक चूज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर पूछा जाए इज़ योर हेयर कलर ब्लैक और ब्राउन, तो इसमें बस ब्लैक और ब्राउन की दो चॉइसेस दे दी गई हैं. अगर कोई तीसरा कलर है तो वो नहीं बता सकेंगे. इन दो में से ही उन्होंने चूज़ करना है और कोई तीसरी बात नहीं हो सकेगी. आर यू इंटरेस्टेड इन रिसर्च, येस और नो. बस अगर उसने नो कह दिया तो फिर कहानी ख़त्म, थर्डी रिसर्च फिर बढ़ गई. Closed-ended questions limit the breadth of the information that a respondent has to offer. तो आपको कम से कम मालूमात इसमें मिलेंगी कि बहुत नैरो सी और मिनिमल इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी रिस्पोंडेंट से. ओपन एंडेड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन अलाउ द रिस्पोंडेंट टू आंसर विदाउट प्रेजेंटेड और इम्प्लाइड चॉइसेस. आप पहले से उसके लिए कोई रूल सेट नहीं कर देते कि बस इसी में से जवाब दो, बल्कि जो रिस्पोंडेंट होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपना नुक्ता नज़र खुल के बयान कर सके या फिर जो कहना चाहिए वो कहे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हमें कलर पूछना पड़ रहा है हेयर का, तो हम चॉइसेस नहीं देंगे बल्कि हम क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन डालेंगे, व्हाट इज़ कलर इन योर हेयर. हम उसको कोई ऑप्शन नहीं देंगे कि काला है, नीला है, सूहा है, चिट्टा है, जो भी है उसने बताना है. व्हाट आर योर इंटरेस्ट, आपकी क्या दिलचस्पियाँ हैं. हम कोई उसको स्पेसिफिकली नहीं बता रहे कि क्या आप सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, या फिर आपको मूवीज़ देखना पसंद है. तो वो बहुत एक लिमिटेड ऑप्शन जब हम देंगे तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा. ओपन एंडेड में चॉइसेस नहीं होती, आपने बस क्वेश्चन थ्रो किया एंड द रिस्पोंडेंट हैज़ टू आंसर एंड एक्सप्लेन. तो इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ. क्या, कहाँ, कौन, कब, कैसे, क्यों, ये सारी चीज़ें जो हैं एक रिस्पोंडेंट को इतना मार्जिन ज़रूर दे देती हैं कि वो उसके ऊपर खुल के बात कर सके, ओपनली बात कर सके. दैन डिस्क्रिप्टिव आ जाते हैं. सीक टू ओपन ए डोर एंड स्टार्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स वर्क. ग्रैंड टूर, एग्जाम्पल क्वेश्चंस, एक्सपीरियंस क्वेश्चंस, नेटिव लैंग्वेज क्वेश्चंस, ये सारे इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे. स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई इशूज़ और आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन. जो मसाइल की जड़ हैं या जो इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करना, ऑर्गेनाइज करना. फॉर एग्जांपल, व्हाट आर सम ऑफ द इलनेसेस दैट चिल्ड्रन इन योर कम्युनिटी गेट. तो आपने अगर किसी इलाके में गए हैं रिसर्च करने, तो आप वहाँ पे ये सवाल पूछ सकते हैं उनसे कि आपके इलाके के अंदर बच्चे किन बीमारियों से का शिकार जो है वो ज़्यादा होते हैं. Contrast question, these seek to find out what an informant means by various terms in a local language. बाज़ दफ़ा एक ही चीज़ के मुख्तलिफ पहलू होते हैं.
So what are some of the differences between इम्पैचो एंड चेस्ट पेन? अब इम्पैचो जो है एक सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल या फिर एक अजीब सी कैफियत, एक कैफियत का नाम है, जबकि जो चेस्ट पेन है वो एक ऑर्गेनिक चीज़ है, उसके मल्टीपल काजेज़ हो सकती हैं, उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न हो सकती है, कोई ऑर्गेनिक काज हो सकती है। इस तरह से हमने कंट्रास्ट में कंपेयर करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में। थिंग्स टू डू इन क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़, आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन इस्तेमाल करने, लीडिंग क्वेश्चंस को आपने अवॉइड करना है, अपने मर्ज़ी का जवाब सुनने की कोशिश नहीं करनी, ना ही रिस्पोंडेंट को बहुत ज़्यादा उसमें डालना है कि वो आपकी मर्ज़ी का जवाब दे। प्रॉब इश्यूज़ इन डेप्थ एंड लेट द इन्फॉर्मेंट लीड। अवॉइडिंग लीडिंग क्वेश्चन, हर एक चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। लीडिंग क्वेश्चंस आर फ्रेज टू सुजेस्ट ए पर्टिकुलर आंसर or to identify that one answer is expected or more correct. Allow people to answer in their own terms. उनको इजाज़त दें, उनको मौका दें कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी टर्मिनोलॉजी में चीज़ों को एक्सप्लेन करें। Allow people to express own values, experience and views. अपनी इक़दार को, अपने तजर्बात को, नज़रियात को, ख़यालात को, सोच को, अफ़कार को एक्सप्लेन करने की इजाज़त दें उनको कि वो एक्सप्रेस कर सके कि वो क्या सोचते समझते हैं उन चीज़ों के बारे में या उस रेलिवेंट आइटम के बारे में। इसके एग्जांपल क्या है? हाउ गुड वाज द ट्रीटमेंट योर बेबी गॉट एट द हेल्थ सेंटर। हाउ डू यू फील अबाउट द ट्रीटमेंट योर बेबी गॉट एट द हेल्थ सेंटर। अब इसमें अगर देखा जाए तो दोनों जुमलों में क्या फ़र्क है? पहले वाले में वो कहता है कि हाउ गुड वाज, यानी आपने उसकी देखें उसके रेंज क्या है कि वो किस हद तक उसको अलाउ कर रहा है कि कहाँ कहाँ तक वो जवाब दे सकता है। अब गुड के क्या रेंज बनेगी? कितना अच्छा था, कम अच्छा, थोड़ा अच्छा, ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमने उसी के ऊपर छोड़ दिया कि हाउ डू यू फील अबाउट द ट्रीटमेंट योर बेबी गॉट एट द हेल्थ सेंटर। अब उसकी मर्ज़ी है, वो उसको अच्छा कहे, बुरा कहे, या जिस तरह से भी उसको डिफ़ाइन करें। देन जी अच्छा, प्रॉबिंग। द की टू सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग इज़ लर्निंग हाउ टू प्रॉब इफेक्टिवली। लुकमा देना, कब लुकमा देना है, कितना लुकमा देना है, क्यों देना है, किस जगह पे देना है। टू स्टिमुलेट एन इन्फॉर्मेंट टू प्रोड्यूस मोर इन्फॉर्मेशन, कि कोई बात वो कर रहा है तो आपने उसको कोई प्रॉब दिया ताकि वो उस बात को कंटिन्यू करे, या फिर आपने उसको ये इशारा दिया कि आप उसकी बात तवज्जो से सुन रहे हैं, या उसको इनकरेज किया कि वो जो कह रहा है वो अच्छा कह रहा है और खुल के बयान करे वो, विदाउट इंजेक्टिंग योर सेल्फ सो मच इन टू द इंटरेक्शन दैट यू ओनली गेट एज रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द डाटा। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक लिमिटेड हद तक आप प्रॉबिंग कर सकते हैं। प्रॉबिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। बाज़ दफ़ा आप वट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन डाल सकते हैं कि वट स्टिमुलस विदाउट पुटिंग योर सेल्फ इनटू इट। फिर साइलेंट प्रॉब होता है, बाज़ दफ़ा खामोशी, बिल्कुल क्वाइट रहें और मौका दें कि जो इन्फॉर्मेंट है आपका वो कंटिन्यू करें। फिर इको प्रॉब होता है बाज़ दफ़ा कि आपने जो बात उसने की है उसको रिपीट करें, रिपीट द सेम थिंग द इन्फॉर्मेंट सेड एंड आस्क देम टू कंटिन्यू। देन OR प्रॉब, encouraged by making affirmative noises, grand or mini to type question. Letting the informant lead. In unstructured interviewing, you keep the conversation focused on a topic while giving the informant room to define the context of discussion. The rule is get an important informant on the topic of interest and get out of the way. Let the informant provide the information he or she thinks is important. फिर कैटेगरीज आ जाती हैं क्वेश्चंस फॉर क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ की। तो उसमें बिहेवियर या एक्सपीरियंस, जो उनका रवैया या तजर्बा रहा है, ओपिनियन और बिलीफ, जिस चीज़ के बारे में जो उनके अकायद हैं या उनकी राय है, उनकी फीलिंग्स, उनका नॉलेज या परसेप्शन, जो उनका नुक्ता नज़र है, सेंसरी बैकग्राउंड और डेमोग्राफिक, जो खदो हाल हैं, जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। वाइड्स डायरेक्टिवनेस स्केल फॉर एनालाइजिंग इंटरव्यू टेक्निक्स, ये उसने कुछ तरीक़ाकार बताया था
कि आपने क्वेश्चंस किस तरह के बनाने हैं। तो मेकिंग इनकरेजिंग नॉइसेस, रिफ्लेक्टिंग ऑन रिमार्क made by informant, probing on the last remark by the respondent, probing an idea preceding the last remark made by the respondent, probing in idea expressed earlier in the interview, introducing a new topic, maintaining control over interviews, knowing what it is you want to find out, asking the right questions to get the information that you need, giving appropriate verbal non-verbal feedback। तो आपने ओवरऑल इंटरव्यू के ऊपर एक कमांडिंग रोल रखना है, एक कंट्रोल रखना है उसके ऊपर, ताकि आपको ये भी पता हो कि आप क्या अख़ज़ करना चाह रहे हैं, आप उस इंटरव्यू से क्या मालूमात लेना चाह रहे हैं, क्या फ़ाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और वक्तन फ़वक्तन आप अपने वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक दे सकते हैं। फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट पे इन क्वालिटेटिव रिसर्च, यू कैन रीड दिस स्लाइड। दैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंटरव्यूअर। एक अच्छा इंटरव्यूअर कौन होता है? जो फिट हो जाता है सेटिंग के अंदर, फिट्स इन टू द सेटिंग, लिसन्स इंटेंटली, डजंट अपीयर डिसइंटरेस्टेड, तवज्जो से वो सारी कार्रवाई को सुनता है और कहीं पे भी ये शो नहीं करवाता कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा या फिर उसकी दिलचस्पी या वो मेंटली कहीं और है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फिर वो काम होता है, नर्वसनेस नहीं होती उसमें, अपीयर्स टू हैव डन मैनी टाइम्स, और ऐसे लग रहा होता है कि ये उसके लिए ये जो कार्रवाई हो रही है ये एक रूटीन का एक मामला है, इससे पहले भी वो कई दफ़ा इस तरह के इंटरव्यूज़ कर चुका है। Able to prompt and help the interview get on if had lost train of thought। बस दफ़ा जो रिस्पोंडेंट होता है वो कहीं और खो जाता है, तो आपने अपने जिस बंदे से आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसको पटरी पे वापस लेके आना है। एक्सेप्ट साइलेंस ऑन पार्ट ऑफ पार्टिसिपेंट, समटाइम्स दीज आर वेरी प्रोडक्टिव। इंटरव्यू इज़ रिफ्लेक्टिंग, avoids professional jargon, words the interview may not understand। then characteristics क्या हो सकते हैं डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेंट के? डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है? वो नॉलेजेबल होता है, कल्चर के अंदर, उस सकाफ़त के अंदर इमर्स हुआ होता है, आर्टिकुलेटेड होता है, ऑब्जर्वेंट होता है, और एबल टू गिव प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, गुड स्टोरी टेलर होता है एंड नॉट एनालिटिकल। तो उसका ऐसे बंदे का मुशाहिदा बहुत अच्छा होता है और बातचीत वो बड़े मुनज़्ज़म और ऑथेंटिक करता है, जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक्सेसिबल होता है, क्योंकि आप उसको इजीली अप्रोच नहीं कर सकेंगे तो ज़ाहिर आप क्वेश्चन उससे नहीं पूछ सकेंगे या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकेंगे। विलिंगनेस, येस बट बी वेयर ऑफ़ टू फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा उसके साथ दोस्ती भी नहीं करनी, एक मार्जिन रखना है, एक बाउंड्री जो है ना वो ड्रॉ करके रखनी है। अंडरस्टैंड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपके जो तरीक़ाकार है इन्वेस्टिगेशन का उसको समझता हो, उसको अंडरस्टैंड करता हो। एबल टू सेट एज इंटरमीडियरीज आर गाइड्स, इन्वेस्टमेंट बाय बोथ पार्टीज़, यानी एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हुआ वो, सम हाउ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कम्युनिटी। ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या वो कम्युनिटी का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। अगर आप किसी नॉर्दर्न एरिया के कल्चर को मुशाहिदा करने के, उसको स्टडी करने के, और वो जो आपका इंटरव्यू है या रिस्पोंडेंट जो है वो पिछले 30 साल से इस्लामाबाद में रह रहे हो और उस कल्चर का उसको आइडिया तो है, वो उस कल्चर का पार्ट तो रहा है, लेकिन वो अब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा, क्योंकि वो पिछले 30 साल में बहुत कुछ हो सकता है, एवोल्यूशन हुई हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो जो आपका रिस्पोंडेंट या रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो कम्युनिटी में से ही होना चाहिए, जो कि कम्युनिटी को ट्रूली रिप्रेजेंट कर सके। रेपो प्रोसेस, तो एप्रीहेंशन डील विद दिस बाय गेटिंग द इन्फॉर्मेंट टॉकिंग। जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो जो उसकी घबराहट या एंजाइटी या वो एक नर्वसनेस की कैफियत होगी वो कम हो जाएगी। एक्सप्लोरेशन, मेक रिपीटेड एक्सप्लेनेशंस
restate that informants say in their words. Do not reinterrupt. Do not ask for meaning, ask for use. Meaning emerges from how people use language. Cooperation, how to deal with someone who drags on and on in an interview. और फिर participation takes a long time. अब टिप्स क्या हैं इंटरव्यूइंग के लिए? डू नॉट बिगिन द इंटरव्यू राइट अवे. फ़ौरन ही जाके धड़ल्ले से सवालनामा नहीं शुरू कर देना. पहले एक रेपो बिल्ड करनी है, थोड़ी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, ताकि एक माहौल जो है, जो नर्वसनेस और जो स्टेज फाइट होती है वो कम हो जाए, सबके पार्टिसिपेंट्स की भी और आपकी भी. लिसन एंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन व्हाट द इन्फॉर्मेंट से. इनकरेज इन्फॉर्मेंट टू गिव एज मैनी डिटेल एज पॉसिबल. जितनी मालूमात वो देना चाहता है विलिंगली वो इनकरेज करें उसके कि वो तमाम मालूमात आपको दे. यही वजह है कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को प्रेफर करते हैं. यूज़ इन्फॉर्मेंट्स ओन लैंग्वेज टू आस्क न्यू क्वेश्चंस. तो आपने उसकी ज़बान जो है उसमें सवाल पूछने हैं. ऐसा ना हो वहाँ पे आपने अंग्रेज़ी झाड़ना शुरू कर दें जो उसको समझ ही ना आती हो बेचारे को. अगर तो उसको इंग्लिश आती है अच्छी, देन इट इज़ वेल एंड गुड. अदरवाइज़ उसके लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा क्वेश्चंस करने. क्रूड मेजर्स ऑफ सक्सेस इन द वॉल्यूम ऑफ रिस्पॉन्स 80% देयर वर्ड्स. अगर आपकी पूरी कन्वर्जेशन में 80% वर्ड्स जो हैं वो उसके इस्तेमाल हो, दैन इट इज़ गुड. लर्न हाउ टू रिफ्रेज रीथिंक क्वेश्चंस. देन कॉमन पिटफॉल्स क्या हैं इंटरव्यूइंग में? इंटरप्शन फ्रॉम आउटसाइड से कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही है, कम्पीट हो कर रही है कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके तवज्जो बार बार उधर मबसूल करवा रही है. स्टेज फ्राइट हो सकती है दोनों की, इंटरव्यू करने वाले की भी और देने वाले की भी. जो एक नर्वसनेस होती है और इब्तदाई कैफियत होती है, आपकी हार्ट बीट पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो कैफियत होती है उसको स्टेज फ्राइट कहते हैं. आस्किंग इंटरव्यू एम्ब्रेसिंग और ऑकवर्ड क्वेश्चंस. बाज़ दफ़ा कोई ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो कि इंटरव्यू को एम्बेरस कर देता है, शर्मिंदा कर देता है. कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया. जंपिंग फ्राम वन सब्जेक्ट टू अनदर. तो ये भी एक मसला होता है. बाज़ दफ़ा कि एक टॉपिक छेड़ा हुआ है और उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है और आपने जंप करके किसी और टॉपिक में किसी और डायरेक्शन में निकल गए. टीचिंग, काउंसलिंग, प्रेजेंटिंग ऑन पर्सपेक्टिव. आपने अपना फ़लसफ़ा नहीं झाड़ना शुरू कर देना वहाँ पे. ये एक बड़ा मसला होता है इंटरव्यू करते हुए. सुपरफिशियल इंटरव्यू, यानी मामला जो था बड़ी सीरियस नोयत का था कि उसको इन डेप्थ उसको किया जाए, लेकिन आपने बड़ा सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे और बस 2-4 बातें पूछी आगे निकल के. देन ट्रांसलेटर का भी एक मसला होता है, हो सकता है वो लैंग्वेज का हो या कल्चरल बैरियर की वजह से हो. तो इसमें बायसेस के इफ़ेक्ट भी आते हैं. रिस्पॉन्स इफ़ेक्ट, वेरिएशन इन रिस्पॉन्सेज ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, पर्पसली सिलेक्टेड नॉन रैंडम इंटरव्यूज़ आर इन्वायरमेंट स्पेशली कॉमन इन यूएस अबाउट रेशिज्म इश्यूज़. तो आपने जो इन्फॉर्मेंट सेलेक्ट किया है उसमें बड़ी तवज्जो बरतनी है कि उसको किस तरह से आप सेलेक्ट करें. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमेरिका में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे ना बहुत सारे रेसिज्म के इश्यूज़ होते हैं, तो इस तरह से इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है. फिर इंटरव्यू वेरिएबिलिटी इफ़ेक्ट, टॉल वर्सेस शॉर्ट इंटरव्यू. कहीं आपका इंटरव्यू बहुत शॉर्ट तो नहीं था, यानी अगर आइडियल ड्यूरेशन 1 आवर है तो आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि 20 मिनट में पूरा इंटरव्यू ख़त्म कर दिया. डिफरेंट टोन्स ऑफ वॉइस, ओबीस वर्सेस स्लिम, मेल वर्सेस फीमेल. तो यहाँ पे बंदा बाइस्ड हो सकता है. ये वो जगह हैं जहाँ के ऊपर एहतियात करनी चाहिए. फिर एक्सपीरियंस का इफ़ेक्ट हो सकता है. इफ़ यू थिंक यू आर एक्सपीरियंस्ड इन कल्चर यू टेंड टू नॉट टू आस्क बेसिक क्वेश्चंस. तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक ऐसे कल्चर में इंटरव्यू करने गए हैं जिसको आप समझते हैं कि आपके मुताबिक कि आप पहले से जानते हैं उस कल्चर को, तो आप चाहते ना चाहते बहुत सारे सवालात करते ही नहीं जो बेसिक नोयत के, यानी आप समझते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन आपने तो रिस्पोंडेंट्स का या पार्टिसिपेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है और उनका एक्सपीरियंस देखना है. तो यहाँ पे भी एक बाइसनेस आ जाती है. फिर डेफरेंस इफ़ेक्ट, दे टेल यू व्हाट दे थिंक यू वांट टू नो. सम कल्चर्स वुड नॉट से नो. जैसे कि नेपाल में नो बोलना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए. सो प्रॉब्लम इन आस्किंग येस और नो क्वेश्चन विच यू शुड नॉट डू एनी वे.
तो एक तो वैसे भी ओपन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है वो कम करने चाहिए, और दूसरे इस तरह के क्वेश्चंस आपने कल्चर के मुताबिक एडजस्ट करने हैं कि बाज़ जगहों पे कुछ स्पेसिफिक आंसर्स हैं वो नहीं दिए जाते, तो इस तरह से आपने इस इफेक्ट डिफरेंस इफेक्ट को भी जहन में रखना है। एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट, यू विल इंटरप्ट थिंग्स कंसिस्टेंटली विथ योर preconceived concept of social pattern. Then distortion effect, you will see what you want to see even when it is not there. यानी कोई ऐसी चीज़ जो आप देखना चाहते हैं लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट कर रहे हैं आइडियाज़ को। देन रिकॉल बायस, जो कि बहुत कॉमन होता है, यू फॉरगेट स्पेशली व्हाट यू डोंट राइट डाउन, यानी आपको रिस्पोंडेंट ने कोई बात बताई थी लेकिन आप वो भूल गए क्योंकि आपने लिखी भी नहीं और अब आप उसको रिकॉल भी नहीं कर पा रहे। सेगमेंट ऑफ आर्मी नोटिफिकेशन ऑन टेप, इन्फॉर्मेंट डेलिबरेटली ट्राई टू मिसलीड रिसर्चर या इंटरव्यूअर। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपका इन्फॉर्मेंट होता है वो जानबूझ के आपको मिसलीड कर रहा होता है, या कोई ऐसी बात है जो बताना नहीं चाह रहा या गलत बता देता है जानबूझ के। तो इस तरह से ये सारे जो है ना बायासिंग होती है जो जिसको आपने टैकल करना है। तो फिर आगे फील्ड नोट्स आपने जैसे बनाने, उसके मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव नोट्स हो सकते हैं, मेथोडोलॉजिकल नोट्स हो सकते हैं जिसमें टेक्निक्स यूज़ की जाएँ डाटा कलेक्शन के लिए। फिर एनालिटिकल हो सकता है, इमर्जिंग आइडियाज़ अबाउट हाउ कल्चर इज़ ऑर्गेनाइज्ड, तो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप प्रो नोट्स बना सकते हैं। राइटिंग अप फील्ड नोट्स, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, डिस्क्राइब सेटिंग, डिस्क्राइब इन्फॉर्मेंट्स। सबसे पहले आपने जो सेटिंग है जहाँ भी आप बैठे हैं इंटरव्यू करने, उसके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं, क्या माहौल है, उसके खदो हाल क्या है, वो सारी चीज़ें आपने डिस्क्राइब करनी है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो इन्फॉर्मेंट्स हैं जितने भी, उनको बयान करना है, उनका आइडेंटिटी तो शो नहीं करनी, लेकिन आपने उनकी जो उनके बारे में जो बेसिक कोडिंग है, ये जो आपने खुफिया मालूमात जो हैं उनके बारे में, जो उनको आईडी नंबर, ट्रैकिंग नंबर अलॉट किया हुआ, वो नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। देन इनकाउंटर, व्हाट हैपेंड, व्हाट सेड, प्रीलिमिनरी इंटरप्रिटेशन, कि इब्तदाई तौर पे जो बयानिया दिया गया वो क्या था। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दीज, evaluate encounter, possible biasing effect and other threats to validity, assess methods used and lessons learned. Managing field notes, quotes with or without app record differ, only place in quotation marks that which is verbatism, कि जो चीज़ बयान की गई है जो उनके अपने अल्फाज होंगे उनको अपने कोटेशन मार्क्स में ऐड करना है। Write quotation marks around the exact word said and then otherwise indicate the context of the missed material. Dialogue includes information on verbal and non-verbal expression. अब वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन जो हैं ये कौन से होते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम ज़बान से बोलते हैं, वर्बली एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो जिनको वर्ड्स की शक्ल में बताते नहीं हैं या बयान नहीं करते, उनको हम मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ जो हवास खमसा हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम नॉन वर्बल कहेंगे। पैराफ्रेज बट लेटर ट्रांसलेट स्पीच इनटू इंटरव्यूअर्स टर्म्स and tends to summarize, obscure the flavor of the dialogue. Working in another language, field workers using a non-native language may miss what is said because you do not understand a particular word. Also have difficulty capturing verbatim flow of dialogue even when understood. Helps to work with local assistant to make sure you understand what people are saying. Usually write field notes in your own language, but include key local words to perceive local meaning. तो इस तरह से ये अगर कोई और ज़बान उस जगह के ऊपर बोली जाती है तो उसको आपने कैसे टैकल करना है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। कंक्लूजन क्या है जी कि सबसे पहले जो है ना एलिमेंट्स ऑफ इंटरव्यू वो क्या हैं? रेपो बिल्डिंग, एक्सप्लेनेशंस, आस्किंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कल्चरल इग्नोरेंस, इंटरेस्ट, लर्निंग, क्लोजिंग कमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने
इन डेप्थ जो इंटरव्यूज़ होंगे उसमें हमने देखने। तो आई होप कि एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस टॉपिक के हवाले से आपकी डेवलप हो गई होगी। तो नाउ आई हैव अ पेशेंट इन ईयर, सो आई एम कंक्लूडिंग इट here. Thank you.